वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीटीटी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो विद्यार्थी जिन्होंने पीटीटी के लिए अप्लाई किया था और अब बीएड 2 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सूचना है। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका शेड्यूल मैं आपसे चर्चा करता हूँ। 14/10/2021 से लेकर के 25/10/2021 तक आपको ई मित्र पर जाना है। ई मित्र पर जाकर के 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवानी है। पीटीटी साइट पर ई मित्र से यह कार्य हमें करवाना है। उसके बाद में हमें चॉइस फिल करनी होती है, कौन से कॉलेज में हम बीएड करेंगे। वो चॉइस पीटीटी द्वारा संबंधित कैंडिडेट से मांगी जाती है, भरवाई जाती है। इस हेतु 21/10/2021 से लेकर के 31/10/2021 तक का समय दिया गया है, जिसमें हम कॉलेज फिलिंग कर सकते हैं। 31/10 तक कॉलेज भरने के बाद में पहली जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, जिसमें हमने कॉलेज चॉइस फिल की थी, उसका अलॉटमेंट किया जाएगा और वह तिथि है 3 नवंबर 2021। अर्थात 3 नवंबर 2021 को हमें जो चॉइस भरी थी उनमें से कौन से विद्यालय में मेरिट के अकॉर्डिंग हमारा महाविद्यालय का चयन हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे को बीएड की शेष जो फीस है 22,000 रुपये कहाँ पर जमा करवानी है, कौन सा कॉलेज हमें अलॉट हुआ है। उसकी तिथि 3/11/2021 से लेकर 10 नवंबर 2021 तक रखी गई है। और फीस डिपॉजिट करवाने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपका चालान होगा, कॉलेज की कॉपी होगी, यूनिवर्सिटी की कॉपी होगी फॉर्म में, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के 3 सालों की मार्कशीट आपके पास में होनी अनिवार्य है। अगर आप पीजी कर रखे हैं तो पीजी की 2 सालों की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होना ज़रूरी है। इसके साथ टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगता हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा अन्य कोई आपका रिजर्वेशन का कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तब आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। रिपोर्टिंग की तिथि 3 नवंबर से 11 नवंबर तक है। फिर मान लीजिए आपका उस कॉलेज में, जो आप कॉलेज की आप चॉइस रखते थे, उस कॉलेज में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो उससे पूर्व की जो क्लास कॉलेज आपकी चॉइस में है, जैसे मान लीजिए आपने 10 महाविद्यालयों का चयन 24 में किया था और आपको तीसरे नंबर की जो चॉइस है वो मिली है और आप चाहते हो कि जो दूसरे नंबर पर कॉलेज मैंने भरी है उसमें मेरा सिलेक्शन हो, उसमें मुझे बीएड करना है, तो उसके लिए अपवर्ड मूवमेंट आफ्टर कॉलेज रिपोर्टिंग के करवाया जाता है।
वह तिथि 4 नवंबर से 12 नवंबर 2021 तक रखी गई है। यानी आपको उस कॉलेज में ना जा कर के उससे पहले वाले कॉलेज में अगर लेना है जो आपकी चॉइस में था, उसके लिए आपको कॉलेज रिपोर्ट करने के बाद में वापस से फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिपोर्टिंग अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट के आपको जब कॉलेज अलॉट होगी उसकी तिथि 15 नवंबर 2021 रखी गई है और रिपोर्टिंग के बाद कॉलेज जो आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट है वो 15/11/2021 से 20/11/2021 के बीच में यह तिथि रखी गई है। सारे रूप में मैं एक बार पुनः आपको बता दूं। सबसे पहले आपको 5,000 की रसीद कटवानी है, अर्थात रजिस्ट्रेशन फ़ीस है काउंसलिंग की 5,000 रुपये, वो जमा करवानी है। टोटल फ़ीस आपकी 27,000 रुपये होगी, जिसमें से 5,000 आपको 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में जमा करवानी है इसी महीने में। फिर 21/10/2021 से लेकर के 31/10/2021 तक आपको कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। फर्स्ट काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो 3 नवंबर को हो जाएगा। 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपको सेकंड जो किस्त आपकी है फ़ीस की 22,000 रुपये वो जमा करवानी है। और कॉलेज में जहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट होती है 3 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पहले से तैयार होने चाहिए। इसके साथ फिर अगर आप उस चॉइस के हिसाब से नहीं आपका अलॉटमेंट होता है और उससे पहले वाली कॉलेज अगर हो तो उसमें आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। वो तिथि 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर रखी गई है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेज अलॉट की जो तिथि है 15 नवंबर है और कॉलेज अलॉट होने के बाद में 15 नवंबर से 20 नवंबर तक आप अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज की रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी है सूचना समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए विजिट करें हैं तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक अद्यतन जो जानकारी है सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।